केपलर्स फर्स्ट लॉ का यही एक अदर नेम है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझ में आया सबको जी? किसी को समझ में आया? सबको नहीं, किसी को भी समझ में आया क्या है फर्स्ट लॉ? इनका 3 लॉ दिया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। जैसे न्यूटन दिए थे 3 लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड थर्ड लॉ। उसी तरह से केपलर का भी 3 लॉ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ, ये क्या बताता है ना कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, वो सारे सन के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बस केपलर का फर्स्ट लॉ यही बताता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उसका पाथ भी बताया गया कि पाथ उनका कैसा होगा। वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं करते हैं। तो कौन से पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, किसी को पता है? केपलर का देखो फर्स्ट लॉ बोलता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ पे नहीं, इलिप्टिकल पाथ पे। तो इलिप्स क्या होता है आप जानते हो? अंडाकार आकार का। देखिए इस तरह से आपका इलिप्स हो गया। जैसे सर्कल में हमारा एक सेंटर होता है, जिसको हम लोग O मान लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस पे कोई भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये सारे इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। लेकिन इलिप्स में वैसा नहीं होता है। इलिप्स के पास एक सेंटर नहीं होता है, 2 सेंटर होता है, जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। देखिए अगर हम लोग एक तरह से हॉरिजॉन्टली ऐसे मिला दें यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा देखिए एक ए लाइन बन गया लाइन सेगमेंट, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट देखिए ये वाला। तो जो आपका येलो कलर का लाइन है, इसका लेंथ ज्यादा है, येलो कलर वाला का लेंथ ज्यादा है। तो इसको हम मान लेते हैं ए और बी, और इसको मान लेते हैं सी और डी। तो देखो ए बी का जो लेंथ है वो सी डी से ज्यादा है। ए बी को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। चलिए फिर से बता दे रहे हैं, देखिए बाबू एक एक करके। ये देखिए आपका जो व्हाइट कलर से दिख रहा है पूरा, एक इलिप्स बना हुआ है। ये आपका इलिप्स है। इलिप्स में देखिए 2 एक्सिस बना हुआ है, देखिए एक ए बी है और दूसरा सी डी है। ए बी का लेंथ ज्यादा है, इसलिए ए बी को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा, और सी डी मतलब छोटा इसका लेंथ है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर। ए बी हो गया मेजर एक्सिस और सी डी हो गया माइनर एक्सिस। और बीच में जो आपका रेड से दिख रहा है, ये आपका है ये वाला, ये हो गया आपका सेंटर, इलिप्स का सेंटर। तो इलिप्स के पास 2 फोकस होता है जो उसके मेजर एक्सिस पे लाई करता है। एक पॉइंट को बोलते हैं F1 और दूसरे को बोलते हैं F2। इतना समझ में आया? इलिप्स के पास 2 एक्सिस है, एक बड़ा है जिसको मेजर बोलेंगे, दूसरा छोटा है जिसको माइनर बोलेंगे। अब मेजर एक्सिस पे 2 पॉइंट होता है जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस d है, इस पॉइंट का भी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल d ही होगा, जिसको हम लोग फोकस 1 और फोकस 2 बोलते हैं। तब आ जाइए, तो इलिप्स के बारे में जानकारी हो गया। तब आपके केपलर क्या बोले? केपलर का कहना था कि जैसे कोई भी प्लैनेट है, यहाँ पर एक प्लैनेट ही मान लीजिए P, ये प्लैनेट है P। कोई भी प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करेगा सन के अराउंड, जो कि सन है आपका या तो फोकस 1, नहीं तो ये जैसे फोकस 1 है, सन या तो फोकस 1 पे नहीं तो फोकस 2 पे होगा। अब समझ में आया सबको? सर दोनों फोकस 1 फोकस 2 पे भी हो सकता है, दोनों पे हो सकता है? दोनों में से किसी एक पे होगा। सन जी एक ही ना है यूनिवर्स में, सन 2 थोड़ी ना है, सन तो एक ही है। तो कहने का मतलब है कि इलिप्स के पास 2 फोकस है, F1 और F2। तो कोई एक फोकस पे सन होगा और उसके चारों तरफ इलिप्स पे, इलिप्टिकल पाथ पे
आपका प्लानेट रिवॉल्व करेगा। मतलब ये बेसिकली आपको बेसिकली बता रहा है कि प्लानेट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। मतलब क्या आपको ये ऑर्बिट के बारे में बता रहा है प्लानेट का, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसका ऑर्बिट कैसा होगा। तो बताया केपलर कि जो भी ऑर्बिट होगा प्लानेट का जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं वो इलिप्टिकल होगा। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ को बोल दिया जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि नेचर ऑफ ऑर्बिट बताता है प्लानेट का। ठीक है, ये आप मैथ में पढ़िएगा 11th क्लास में, इलिप्स एक चैप्टर ही है पूरा। ये बात आप जान सकते हैं कि सेंटर से जो फोकस F1 होता है और F2 होता है उसका दूरी बराबर होता है। तो अगर आप बेसिकली अगर समझना चाहे ना फर्स्ट लॉ को, तो बस इतना समझ लेना है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में वो सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उनका पाथ कैसा होता है, तो इलिप्टिकल होता है, तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्लियर हुआ सबको?